राधा हरि जय जय ब्रह्मा की जय विष्णु जय ब्रह्मा की जय विष्णु की जय जय उमापति शिव शंकर की जय सती शिवा शंकर के जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरे गोविंद जय राधा की जय जय की जय जय ब्रह्मा की जय जय विष्णु शिव शंकर के जय जय उमापति शिव शंकर की जय गोविंद जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरे गोविंद जय जय लक्ष्मी की जय जय सरस्वती की जय जय लक्ष्मी की जय जय सरस्वती की जय जय काल विनाशन काले के जय जय काल विनाशन काले के जय जय गोविंद नासनी दुर्गा की जय जय दुर्गति नासनी दुर्गा की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय जी की जय जय लक्ष्मण राम जी की जय जय लक्ष्मण की जय जय दशरथ के लाल चारों भैयन की जय जय दशरथ के लाल चारों भैयन की जय जय जनक लले जगदम्बा की जय जय जनक जगदम्बा की जय जय हरण हलो बजरंगी के जय जय विग्रहरण बजरंगी के जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण गोविंद जय जय राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा के जय जय रुक्मिणी जय राधा की जय जय मुकुर बंसी वाले के जय जय मोर मुकुट बंसी वाले के जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय
लक्ष्मी महारानी की जय। शंकर भगवान की जय। जय। करा छोड़ बन बोला बाबा। 4 रात्रियां वर्ष में विशेष महत्वपूर्ण कही गई है। काल रात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुणा। काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और दारुण रात्रि, ये 4 रात्रियां जो हैं विशेष वर्ष में होती हैं और उसमें विशेष रूप से जो भी तंत्रादि क्रियाएं होती हैं वह सिद्धिकारक होती हैं। यह साधकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। हल्ला नहीं करें। तो इसमें एक काल रात्रि, आज की जो रात्रि है इसका नाम है काल रात्रि। काल रात्रि में काली की भी पूजा होती है, तारा की भी पूजा होती है, श्यामा की भी पूजा होती है। लक्ष्मी की पूजा कहाँ से है? तो लक्ष्मी की पूजा वहाँ से है कि लक्ष्मी सुखपूर्वक शयन करने गई। लक्ष्मी की पूजा वहाँ है। बलिराज्य हुआ तो बलिराज्य वाला प्रसंग है कि बलि को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि ठीक है 3 दिन तुम्हारा राज्य रहेगा और इस 3 दिनों में जो लोग उत्सव मनाएंगे, दीपोत्सव करेंगे, उन लोगों के यहाँ लक्ष्मी का वास होगा, हम भी वास करेंगे। तो एक वो वरदान वाली बात हो गई, लक्ष्मी मुक्त हुई, देवतागण मुक्त हुए, ये बात हो गई। और तीसरी बात हो गई कि लक्ष्मी सुख पूर्वक शयन में गई। उसके पश्चात इस दिन जैसे आ जाए तो लक्ष्मी एक जगह स्थिर नहीं रहती है, हर जगह घूमते रहती है। तो अपना आश्रय ढूंढने के लिए प्रतिवर्ष निकलती है कि इस वर्ष हमें किसके किसके यहाँ रहना है, कौन कौन व्यक्ति है जो हमारी राह देख रहा है। यहाँ राह देखने वाली बात आ गई। कौन कौन है जो हमारी राह देख रहा है, जो हमारे स्वागत में तैयार है और अभी जो चल रहा है, जो किया जा रहा है, ये लक्ष्मी पूजन के पश्चात लक्ष्मी के स्वागत वाली बात हो रही है कि लक्ष्मी आइए, हम लोग आपके स्वागत में जगे हुए हैं। पटाखा आधी रात को लक्ष्मी अपना निवास स्थान ढूंढने के लिए घूमती है आधी रात को। तो आधी रात को जिस घर के लोग स्वागत में रहते हैं तत्पर, उस घर में लक्ष्मी वास करने के लिए जाती है। और फिर लक्ष्मी का वास हो गया तो दरिद्रा का निस्तारण किया जाता है, दरिद्रा को घर से बाहर निकाला जाता है। और ये इधर वाली बात है। काली तारा इत्यादि की उत्पत्ति का जो प्रसंग है तो उसमें काली श्यामा तारा इत्यादि की पूजा की जाती है। तो ये काल रात्रि, कार्तिक कृष्ण अमावस्या काल रात्रि जो रात में हो। इसके बाद महारात्रि, तो महारात्रि है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि जो है वह महारात्रि में है, महाशिवरात्रि। उसके बाद होली, होलिका वाली, होलिका दहन वाली, होली वाली, वहाँ पर है दारुण रात्रि, वो दारुण रात्रि है। और जन्माष्टमी जो है यह है मोह रात्रि। ये 4 रात्रियाँ वर्ष में विशेष महत्वपूर्ण होती हैं। काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रि और दारुण रात्रि। उसमें से एक आज जो है इसका नाम है काल रात्रि। एकादशी की कथा में चलेंगे तो इसमें चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा होनी है। सूत उवाच देवकी नंदनम कृष्ण वासुदेवात्मजं हरिं नमस्कृत्य प्रवक्ष्यामि महापातकनाशनम। सूत जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण को, वासुदेव को
हरि को प्रणाम करके यह कथा कहने जा रहा हूँ। इसी मुनियों को सूत जी कथा कह रहे हैं। और इससे पहले भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को यही कथा कही थी। वही कह रहे कि युधिष्ठिराय कृष्णेन कथितानि महात्मना एकादशी महात्म्यानि नाना पापहरानि च। सभी प्रकार के पापों का निवारण करने वाली जो एकादशी का महात्म्य है, यह महाराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण ने कहा था। अष्टादश पुराणेभ्यो विविच्य महात्मना चतुर्विंशति संख्यानि नानाख्यानरूपानि च। कहते 18 पुराणों में से चुन कर विश्लेषण कर करके कि कितने महत्वपूर्ण अध्याय हैं, कितने महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको एकत्रित किया गया और उसको एकादशी महात्म्य के रूप में एक स्थान पर रखा गया। 18 भिन्न भिन्न पुराणों से चुन कर यह लिया गया है। चतुर्विंशति संख्यानि नानाख्यानयुतानि च तानि वक्ष्यामि भो विप्राः शृण्वन्तं सुसमाहिताः। अब युधिष्ठिर महाराज पर चले गए कि युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, युधिष्ठिरोवाच वासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस्व ममाग्रतः चैत्रस्य शुक्लपक्षे तु किन्नाम एकादशी भवेत्। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न करते हैं, हे भगवान आपको नमस्कार है, प्रणाम है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम होता है? और इसके साथ ही कथा इत्यादि की बात हो गई, क्या कैसे विधि विधान इत्यादि। अब यह चैत्र मास की जो एकादशी वाली कथा है, इसमें एक बात जो बार बार बोलते रहे हैं, पूछ कर ई चीज आप बढ़िया से स्पष्ट भए जेतै। पूछ कहाँ पंडित जी से पूछ कर, गुरु जी से पूछ कर अय कथा में बढ़िया समझ में आए थे। हाँ पूछिए को होता है। फिर एक प्रश्न और आवे छे जे मोक्ष के कारण ज्ञान में वही कारणम, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष ज्ञान के बिना नहीं मिलता है। आई भर एकादशी में एकादशी करे वाला के मोक्ष भेजतन, एकादशी करे वाला के मोक्ष भेजतन, ज्ञान नहीं मिलन तो मोक्ष केना भेजतन, ई एगो शंका भए सकै छै। ज्ञान नहीं होते तो मोक्ष केना भेजतै? भजन कैला से मोक्ष केना भए जेतै? भक्ति कैला से मोक्ष केना भेजतै? मोक्ष तो ज्ञान के बिना नहीं हो सकै छै। ज्ञान में वही कारणम, ज्ञान में एकम कारणम। अनेक स्थान पर कहा गया कि मोक्ष का एक ही कारण है, ज्ञान। ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। भक्ति से केना मोक्ष भए जेतै? एकादशी से केना मोक्ष भए जेतै? कार्तिक से केना मोक्ष भए जेतै? ई एगो शंका वाला विषय छै। यह प्रश्न है, तो इसका उत्तर गीता में भगवान कृष्ण ने दिया है कि इसमें भी होता है। और होता है तो कैसे होता है? तो उसमें कहे हैं कि भक्ति पूर्वक जो भक्त मेरा भजन ही करता रहता है, मेरा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक तो यहाँ पर कह दिए अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से कि और हमरा कोई नहीं, एगो तुम और कोई नहीं। अनन्य भाव से चिंतन जो भगवान का करता रहता है, भगवान की पूजा आराधना करता रहता है, भगवान का आश्रित हो जाता है, ये जनाः पर्युपासते, इस प्रकार से जो उपासना करता है भगवान की, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यहम्। तो वहाँ पर उसके लिए जो भी युक्त है, उचित है, अनुचित है, उचित की प्राप्ति, अनुचित का निवारण, यह सब भाव भी भगवान का हो जाता है। और जो प्राप्त होना चाहिए, जो उसको मिलना चाहिए, वह उसको प्राप्त होता है।
यह भगवान का कार्य हो जाता है कि अपने भक्तों को क्या चाहिए यह देते हैं भगवान ही वहाँ पर योग। और क्षेम उसकी रक्षा भी फिर करते हैं। ज्ञान में पतन का डर भी रहता है। ज्ञान में ज्ञान से होने प्राप्ति होने के बाद पतन का डर भी रहता है कि भटक सकते हैं, लेकिन भक्ति में है कि उसकी रक्षा भी करते हैं, भटकने भी फिर नहीं देंगे। इसमें थोड़ा जहाँ बच रहा है तो उसको आगे दूसरे स्थान पर स्पष्ट कहते हैं कि नहीं मैं करता हूँ, उसको मैं मुक्ति देता हूँ। कैसे देते हैं? कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मामुपयांति ते। गीता का 10वां अध्याय 10वां श्लोक जो है उसमें कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो मेरा आश्रय ग्रहण कर लेता है, मेरा भजन करने वाला भक्त जो होता है, प्रहलाद जैसा, सूरी जैसी, तो करता क्या हूँ, कैसे उसकी मुक्ति हो जाती है। इसमें इसको ये समझना होता है कि उस होगा कैसे, बिना ज्ञान के होगा कैसे, जब तक ज्ञान नहीं होगा तो होगा कैसे। तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि जो भक्त सतत अनेक प्रकार से मेरी जैसे कार्तिक करके, एकादशी करके, भजन करके, नाना प्रकार के व्रत आदि जो भी हैं, ये सब इसीलिए है कि भगवान में लगे रहें, भगवान का भजन कीर्तन करते रहें, पूजा आराधना करते रहें, कथा पुराण आदि श्रवण करते रहें, इसीलिए है। और इसी में कह रहे हैं कि ऐसा जो भक्त होता है, जो मेरा आश्रित हो जाता है, मेरा ही भजन करता रहता है, भजताम प्रीतिपूर्वकम, प्रीतिपूर्वक जो मेरा भजन करता रहता है, ददामि, मैं उसको क्या देता हूँ, कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूँ। यह है दैव न मारे नांग दुर्मति दीन चढ़ाए, दुर्मति चढ़ा देते हैं जलंधर को, जैसे जलंधर का विवेक जैसे नारद जी ने भ्रमित कर दिया, बुद्धि भ्रमित कर दिया। देवता भी अच्छा जब होना होता है तो सही बुद्धि दे देते हैं, खराब जब होना होता है उस समय वैसी बुद्धि दे देते हैं, बुद्धि ही बदल देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि ददामि बुद्धि योगम तम, तो मैं उसको बुद्धि योग दे देता हूँ। बुद्धि योग के माध्यम से मैं उसको ज्ञान, भगवान कह रहे हैं बुद्धि योग के माध्यम से मैं उसके हृदय में ज्ञान का संचार कर देता हूँ। ये न किस ज्ञान का, किस बुद्धि योग का, ये न मामुपयांति ते, जिस बुद्धि योग से मेरी प्राप्ति होती है, मुझे पाया जाता है। मतलब यहाँ पर अब स्पष्ट हो गया, गीता में स्पष्ट रूप से कह दिए कि भक्त को भी मुक्ति मिलती है, एकादशी व्रत करने वाले को भी मुक्ति मिलती है, कार्तिक व्रत करने वाले को भी मुक्ति मिलती है। भगवान का जो भक्त होता है उसको भी मुक्ति मिलती है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना कठिन हो जाता है कि कैसे मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि ज्ञान से मुक्ति मिलती है। तो ज्ञान से मुक्ति मिलती है। भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर दिए गीता में कि मैं उसके हृदय में उस ज्ञान का संचार कर देता हूँ बुद्धि योग के माध्यम से, जिस ज्ञान के बल पर मेरी प्राप्ति होती है। मैंने ज्ञान दिया का भार भी भगवाने भक्त के ले ले छथिन। भक्त के ज्ञान केना मिलते, केना प्राप्त होता है, ई भार भी भगवान अपना पर ले ले छथिन। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये तो भार पहिने भए गेलै। योगक्षेमम वहाम्यहम, ओकरा की चाही देनाइ, ओकर रक्षा करनाइ, दोनों हमर काम छै। इन्हें दे देलियै लूटि लेतै तेसर कोई से बात नहीं। ई भार पहिने घोषणा कए देलकै, आ फेर दोहराए कहलखिन अर्जुन को बढ़िआँ से, तो इन्हें बुझियो से केना कए दै छियै, हे जे एना कए दै छियै। ई भार हमर भक्तके सारा भार हमर भेल छै, ओकरा जे चाही से हम दै छियै। दू जगह स्पष्ट भए गेलै, जे चाही
नित्येषाम नित्याभियुक्ता नाम, उसके लिए जो युक्त हो उचित हो वहाँ भी वह मीरा भार है। आ यहाँ भी जे ओकरा मुक्ति खातिर चाही कि ज्ञाने ने चाही, तो ज्ञान हम देबै, हम दै छी, हमर भार छै। ज्ञान केना देबै से हम जानै छी, बुद्धि योग माध्यमसँ ज्ञान हम ओकरा दे दै छियै। तऽ ई भेलै भक्ति मार्गवला हमसभ स्मार्त छियै। स्मार्त मने स्मृतिसँ चलयवला, श्रोत्रिय भेलखिन श्रुतिसँ चलयवला, श्रोत्रिय कहलाबै छथिन। श्रुतिके आधार पर चलयवला श्रोत्रिय कहलाबै छथिन। वैदिक श्रोत्रिय वेद प्रतिपादित धर्मके पालन करना, हुनका खातिर फेर व्रत नहि रहै छनि। श्रोत्रिय भए गेलखिन तऽ हुनका खातिर फेर एनौका अपन जे सब लोग करै छियै, ई सब हुनका खातिर नहि छनि। तो ई सब श्राद्ध हुनको खातिर छै, लेकिन ई सब जे आइ ई करो, ई करो, काल्हि करो, काल्हि करो, हुनका खातिर ई विधान नहीं छनि। हुनकर तऽ अलग हिसाब छनि। अग्निहोत्र हुनका हवन रोज दिन करथिन, अग्निहोत्री होती। पर सामान्य सब लोग अपना सब जे छियै, हमरा सहित हमहूँ आर, ई भेलियै स्मार्त। दू आँखि जेना बतायल गेलै, दू आँखि छै, श्रुति स्मृति तो विप्राणाम चक्षुषी द्वे विनिर्मिते। श्रुति और स्मृति यह दो नेत्र है, और कानस तत्रे कयाहीनः द्वाभ्यामंध प्रकीर्ततः। यदि एगो नहीं जानै छियै तब काना भेलियै, आ दुनू नहीं जानै छियै तब आन्हर भए गेलियै। दुनूमे से कोनो एगो अगर नहीं लेलियै तब आन्हर भए गेलियै। तऽ श्रुति तऽ नहीं छै, श्रुति हटल छै, स्मार्त भए गेलियै। कहाँसँ? तऽ स्मृतिसँ चलै छियै, ओहि चलते स्मार्त स्मृतिके आधार पर। हालांकि ई सब अभी वेद कए कऽ एना नौटंकी करै छथिन जे कहलका स्मृतिके कोई मायने नहीं छै। यहाँ परंपरा से सब स्मार्त भेल छै, सब स्मार्त भेल छै सौंसे। श्रोत्रिय बहुत कम छथिन, श्रोत्रिय बहुत कम छथिन, 4 आना नहीं होथिन। 1 आना बहुत पुरि जेथिन तऽ पुरि जेथिन, 1 आना ओ ब्राह्मणे होथिन, श्रोत्रिय पुरि जेथिन। वैष्णव श्रोत्रिय नहीं भेलखिन, वैष्णव जो छथिन श्रोत्रिय नहीं भेलखिन। 1 आना श्रोत्रिय भए जेथिन तऽ कते ने भए गेलै, ब्राह्मणमे खाली। बाद बाकी शेष की छियै? स्मार्त छियै। केना स्मार्त छियै? श्रुतिसँ चलै छथिन, ओहि लेल श्रोत्रिय भेलखिन, श्रुतिसँ वेदसँ चलयवला। अपना आर भेलियै स्मृतिसँ चलयवला, एहि खातिर भए गेलियै स्मार्त। अब अपना आरके कोई कहतै जे स्मृतिके नहीं मानि देलियै, स्मृतिके मानि नहीं देलियै, तऽ फिर तब हमर होतै की? तब अपना आरके होतै की? स्मृतिके जब मायने नहीं देलियै, बहुत लोग छथिन जेना आर्य समाजी भेलखिन, स्मृति पुराणके कोई मानि नहीं, सब फालतू चीज, खाली वेदके मानि, खाली वेदके मानि, स्मृति आ पुराण आरके कोई मानि नहीं मानि छै तो अपन हम तोरा मानि नहीं देलियै। ई सब जे कहे वाला छथिन, गायत्री परिवार वाला भी कहै छथिन, गायत्री वाला भी कहै छथिन जे स्मृति पुराण ई सब उल्टा पुल्टा लिखल छै, ई सब श्लोक के कोई मायने। ई स्मार्ट सबको होतै की? ई सब खातिर वएह छै असली तऽ 15 आना से ज्यादा लोग तो स्मार्टे छै, स्मृतिए लेके चलि रहल। 15 आना से बेसी लोग स्मार्ट छै, 1 आना लोग श्रोत्रिय छथिन। वेद 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 वाला खिस्सा 1 आना भेड़ा जते करे करो। यहाँ स्मृति छै, स्मार्तके अनुसार ही एकर नियम निर्धारित छै। हम छियै स्मार्त तऽ हमर नियम ये स्मृतिएमे छै, कखन कहिया की केना करल जाए, की केना नहीं करल जाए, की होतै की नहीं होतै, स्मार्तके नियम स्मृतिएमे छै। आ एहिमे एगो अलग बढ़ि गेलखिन, वह स्मृतिए छथिन, वह कहलथिन स्मार्ते। वैष्णव एकादशी जेना 2 रंग होइ छै, एक होइ छै स्मार्ता नाम एकादशी अपन आरके, दोसर होइ छै वैष्णवा नाम एकादशी। वैष्णवके एकादशी जे 2 दिनमा नहीं भए जाइए वैष्णवके चिकन, तो दीक्षित वैष्णव खातिर वो छै, लेकिन वो भी छथिन स्मार्ते। स्मृतिए के आधार पर उनको एगो अलग वैष्णव
तनिक और अलग राह हुनकर और तनिक अलग राह, लेकिन वो भी वास्तव में स्मारते छथिन। तो स्मृति के आधार पर चलिए तो भेलिए तब काना एके आँखि तैयो छै, तैयो की भेलै अपना आरके एक आँखि छियै छै, काना छियै, आन्हर नहीं छियै, स्मार्ट स्मृति चलै छियै, आन्हर नहीं छियै। लेकिन ई जे अभी सब वेद 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 ई सब जते छथिन करैवला ई चाहे छथिन आन्हर हो बनि जाइए, श्रुति तो नहीं छै, एक आँखि पहिने से खत्म छेबे करे, दोसरो आँखि खत्म भए जाए, स्मार्ट स्मृति वाला जे आँखि छै सब प्रक्षिप्त छौ, सब अंग्रेज घुसा देलको, सब एना एना लिख देलको, सब उल्टा लिख देलको, सब पुल्टा लिख देलको। ई क्या लगला कुछ भी लिख देलखिन हन तो देखलो लिखे, तो देखलो लिखे जो गल उल्टा पुल्टा लिख देलखिन अंग्रेज, तोरा पास छो असली लिखल का धो असली है ई छिकै, असली है ई लिखल छै आ ओहिमे जे लिखल छौ तो हमरा जिम्मामे जे छै, हमरा जिम्मा मानि लेल जाए ई गलत छै, एकादशी महात्म जे हमरा जिम्मामे छै मानि लेल जाए ई गलत छै, जे कहथिन जे ई गलत छौ हुनका जिम्मामे सही तो होइके चाही ने, तब ने मानि होतन जे हमरा जिम्मामे असली छौ ई सही छौ, हमरा जिम्मामे हाथके लिखल का जे धैल छौ 5000 वर्ष पुराना 10,000 वर्ष पुराना है तारके पत्ता पर लिखल धैल छौ, देखैथिन तब ने मानि होतै। आ ओहम गलत केना, एक चीज एके जगह नहीं छै, कोई भी स्मृति पुराण में जेना रामे भगवान कथा एक जगह पर नहीं छै, एक जगह रामायण में छै आ ओकर बाद कोई पुराण में नहीं, सब पुराण में भगवान रामो कथा छै, कोनो में तनी छै, कोनो में बेसी छै, कोनो में तनी छै, कोनो में सब पुराण में भी छै, तो फिर प्रक्षिप्त केना भए गेलै। कृष्ण भगवान के कथा सब पुराण में छै, भागवत में तनी ज्यादे छै, हरिवंश पुराण में भी ज्यादे छै, लेकिन सब पुराण में छै, ई नहीं छै आर कोनो पुराण में नहीं छै, सब पुराण में छै। ओनाही सब जे ई करैके चाही, एना करैके चाही, एना नहीं करैके चाही, ई भी एक जगह खाली लिखल नहीं छै, बदलिए देते तो कोई एक जगह नहीं बदल देते, उल्टा गलत कह देते, सगरे बदल दिलकै आ ककरो पतो नहीं चललै, एगो आदमी महर्षि बनि गेलखिन, हुनका पता चलि गेलन, मने स्मृति के नहीं मानिए, सत्यार्थ प्रकाश को मानिए, से कह मने स्मृति के नहीं मानो, सत्यार्थ प्रकाश को मानो, सब झूठ छो तोहर लिखल, हमर कहल सब सच है। ई एहनका लोग छथिन जे आन्हर बनबल तैयार भए गेलखिन, आब आन्हर बनि जाब, काना नहीं रहल, आब यदि हम अपन एको आँखि फोड़ि लै छी तऽ ई हमर हानि भेल, यदि एक आँखि में जे एके आँखि तो बचल है, एक आँखि पहिने से खत्म है, श्रोत्रिय नहीं छियै, स्मार्त छियै, स्मृति पकड़ के धैने छियै, स्मृति के आधार पर पुराण के आधार पर हम चलबै, स्मृति में कहल छै, पुराण में जो कथा छै ई सब ओकरो फोड़ल तैयार, जेकर कोई मानि नहीं, एकर कोई मानि नहीं, एकर कोई मानि नहीं, आब श्रोत्रिय हम हो नहीं सकै छियै, आब श्रोत्रिय हम हो नहीं सकै छियै, अस्मार्त रहल नहीं देथिन तऽ की होतै, नहीं ई घाट के नहीं ओ घाट के, धोबी कुत्ता ई हाल भए जेतै, एहन लोग के फेर पर लागतै, ई हाल भए, नहीं ई घाट करा लिए नहीं ओ घाट करा लिए, से अवस्था छै। तो ई कथा पुराण जेना एकादशी के चलि रहलै महात्मा, तो एकादशी महात्मा तात्पर्य भेलै जे एहिसँ भी मुक्ति भी संभव छै, केना संभव छै तऽ एहि पर भगवान के भार भए जाइ छै, ई रास्ता में चले वाला के भार भगवान के भए जाइ छन, आ ई स्मार्त सिद्धांत से होइ छै, ई स्मार्त सिद्धांत से होइ छै, ई भार भगवान के भए गेल छन, आ एकरा मेटेरियल नहीं देबै, इएह पर चलि रहलियै हन तऽ इएह पर चलबै, इएह पर चलि रहलियै हन तऽ इएह पर चलबै, ओहन नहीं बनि जेबै जे बचल को आँखि फोड़ि लेबै ककरो कहला से। श्री कृष्ण वाच शृणुपैकमना राजन् कथा में तां पुरातनी वशिष्ठो याम कथयत प्राग्दिलीपाय पृच्छते। यही कथा कृष्ण भगवान कह रहे हैं युधिष्ठिर को कि यही कथा जो है पहले के समय में एक बार महाराज दिलीप को वशिष्ठ जी ने
कहा था। मतलब वशिष्ठ जी ने महाराज दिलीप को भी यह कथा, याद जो है एकादशी की कथा, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा जो है, इसकी कथा पापमोचनी इस एकादशी का नाम है। इसकी कथा कह रहे हैं कि दिलीप को भी सुनाया गया था और वशिष्ठ जी के द्वारा सुनाया गया था। इसका एक और नाम भी है कामदा पापमोचनी, पापमोचनी शुक्ल पक्ष श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले प्रेम से कृष्ण भगवान की। अब जन आँखने आँख के सामने में चली गई चैत्र शुक्ल पक्ष जोरिया वाला, पता चल रही कि नहीं चल रही, तनी देर के बाद पता चल, लेकिन पता तो चलने गए हम दोसर जगह पीछा अलिए। कार्तिक चैत्र कृष्ण पक्ष के एकादशी है, पापमोचनी एकादशी, शुक्ल पक्ष की कामदा, चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी पर्ची है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि यह कथा मानधाता को लोमस ऋषि ने कहा था। लोमस ऋषि के द्वारा महाराज मानधाता को यह कथा सुनाई गई थी। कहते हैं एक वन था जिसका नाम था चैत्र रथ वन, उसमें अप्सरा आदि भी विचरण किया करती थी। और वह वन था किसका? वह वन था कुबेर का। चैत्र रथ वन किसका था? तो कुबेर का था। कह रहे कथा विचित्राम सुभदाम पापघनीम धर्मदायिनीम पुरा चैत्र रथो हे देशे ह्यप्सरोगण सेविते। यह विचित्र कथा है, पाप का हनन करने वाली है, धर्म देने वाली है। चैत्र रथ जो था वह ऐसा सुंदर वन था कुबेर का कि उसमें मुख्य रूप से वसंत ऋतु में देवराज इंद्र देवता लोग भी आया करते थे। 2 महीने के लिए वसंत ऋतु में देवगण भी उस वन में आते रहते थे। यह कथा जो है, इस कथा के बारे में एक चीज और कह रहे हैं, इसमें 2 बात कह रहे हैं। इस एकादशी में 2 बात है। एक पिशाच योनि से मुक्ति, पिशाच योनि का निवारण करने वाली पहली बात, और दूसरी बात प्रायश्चित परक भी है। यह भी जो प्रायश्चित देने वाले होते हैं वो प्रायश्चित के रूप में भी दे सकते हैं पापों का निवारण करने के लिए। कहते हैं वह वन जो था कुबेर का चैत्र रथ वन, उसमें सहदेवैस्त मघवा रमते मधुमाधवौ एको मुनिवर्ष तत्र मेधावी नाम नामतः। वहाँ पर एक मुनि थे जिनका नाम था मेधावी। मुनि का नाम था मेधावी, और ये च्यवन मुनि के पुत्र। इनके पिता का नाम था च्यवन। च्यवन का तो नाम जानते हैं, च्यवनप्राश नाम से, चमनपराश, चमनपराश, च्यवनप्राश। च्यवन ऋषि के पुत्र थे मेधावी। इनकी कथा यहाँ पर है।
कहते हैं कि उस समय वह वहाँ पर रहते थे, अपना ध्यान समाधि तपस्या इत्यादि क्या करते थे उस वन में। एक बार की बात है, वहाँ पर फिर देवतागण आ गए थे, अनेकों अप्सराएं आई थी, बहुत सारी अप्सराएं वहाँ पर आई थी। और अप्सराओं ने देखा तो उसमें से एक अप्सरा जो थी जिसका नाम था मंजुभूषा, एक अप्सरा उसमें से थी जिसका नाम था मंजुभूषा। कहते हैं वह मंजुभूषा नाम की अप्सरा जो थी वह इनके ऊपर मोहित हो गई। मेधावी मुनि के ऊपर मंजुभूषा नामक अप्सरा, बहुत सारी अप्सराएं आई थी, उसमें से मंजुभूषा नामक अप्सरा मोहित हो गई। लेकिन डर लग रहा था पास जाने में भी कि कहीं गलिया दलखिन भस्म के श्राप दे। तब तो एक कोस दूर, कह रहे हैं एक कोस दूर से ही प्रयास करने लगी, लेकिन वहाँ पर क्या हो गया, तो ये मेधावी मुनि जो थे भगवान शिव के भक्त थे। मेधावी मुनि भगवान शिव के भक्त थे और कामदेव को जो भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, तो कामदेव इस वैर को मन में रखे हुए था। कामोपविद्याकांक्षी शिव भक्तम मुनीश्वरम। तो कामदेव को मन में आया कि आइए मौका छे, आए भगवान शंकर जी हमरा भस्म केलकार, आए हुनका भक्त भेरा जाए हम बदला लेबै। जेना कहलिए ने धर्म पाप बालो बच्चा तक जीते, तो वो एगो हिसाब छै, नहीं तोरा बिगाड़ सकलियो, तोरा नहीं बिगाड़ सकलियो, तोरा बच्चा के बिगाड़ुआ, बिगड़ता अगर पाप करबै तो, अगर धर्म पर नहीं भाई बच्चा के बिगाड़ते, अपनो पाप बच्चा के जरूर पछाड़ते। कामदेव सवार हो गया कि आय हम मजा चकबै छियो, शंकर भगवान के बदला हुनका भक्त मेधावी मुनि से लिए लाई गेलखिन कामदेव। कामदेव जब आक्रमण कए देलका तब मेधावी मुनि बगल में अप्सरा पहुँच गेल। अप्सरा के नाम मंजुभूषा। समय कटे लगल, गायन्ती भव संयुक्ताम विलोक्य मुनि पुंगवः मदनेन ससैन्येन नीतो मोहवशं बलात्। मंजुभूषां समागम्य मुनिपुष्टा तथा विधम हाव भाव कटाक्षैस्तु मोहयामास्तांगनात्। अधः संस्थाप्य वीक्ष अधः संस्थाप्य वीणां सा सस्वजेतं मुनीश्वरं वावल्ली वाक्षं वातवेगेन विपिता। और कहते हैं कि फिर यह मुनि कामदेव के वशीभूत हो गए और इनका शिव तत्व सविस्मृत्य, शिव तत्व समाप्त हो गया, तपस्या समाप्त हो गई। काम तत्व वशमगतः न दिशां न दिनं सोपि रमञ्जानाति कामुकः बहुलश्च गतः कालो मुनेराचाररूपकः। मंजुभूषा देवलोक गमनायोपचक्रमे। बहुत समय बीत गया, यह तो अब हो गए आचार लोपकः, सब कुछ खत्म हो गया, इनका आचार लुप्त हो गया, इनका सदाचार समाप्त हो गया। और उसके बहुत समय जब बीत गया तब एक बार वह कहती है बहुत दिन भए गेलै, आब हमरा जाय के आज्ञा दे। आदेशु दीयताम ब्राह्मण स्वधाम गमनाय में। हे ब्राह्मण, हे महात्मा, आब हमरा अपना लोक जाय के आज्ञा दे, ई हमर लोक नहीं छै। मेधावी कहते हैं मेधाविवाच अद्यैव त्वं समायाता प्रदूषादौ वरानने। कहते हैं मेधावी मुनि अभी अभी तो एलोहन, सांझ तो एबे केलोहन। यावत प्रभात संध्या स्यात् तावत तिष्ठ ममांतिके। भोर तो हुआ दहो कम से कम। डराई गेल मंजुभूषा अप्सरा, डर गई। मुनेह साप भयाभीता बहुलान परिवत्सरान वर्षाणाम 57 नवमासान दिनत्रयम्।
कहते हैं फिर रहने लगी, नहीं गई, बिना आज्ञा के जा नहीं सकती थी कि जाती कि श्राप वाली बात हो जाती। फिर बहुत समय बीत गया, फिर पूछती है आप भोर भेलै, आप भोर भेलै कि नहीं भेलै? साच तम प्रत्युवाचा तस्मिन् काले गते मुनिम आदेशो दीयताम ब्रह्मण गंतव्यम सब गृहम मया। अब आज्ञा दे दीजिए, अब तो प्रातः काल होने को है। एक बार कहते हैं अभी नहीं हुआ परीक्षा, अभी आधे रात भेले हैं, भोर तैयो हुआ अभी आधे रात से भोर नहीं भेले हैं। फिर रह लगला और उसके पश्चात कहते हैं सप्तपंचाशन नवमासान दिनत्रयम 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन फिर बीत गए। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन बीत गए। तब पूछे छथिन फेर में अला मंदघोषा, आप तो आज्ञा दे दे, आप भोर भेलो कि नहीं भेलो, आप जान जान अभी भोरे भेले हन, संध्या तो करल दे, अभी भोर भेले हन, अभी संध्या बाकी छे। अप्सरा वाच कियत् प्रमाणान्तेन्द्र तव संध्या गता नवा मयि प्रसादम कृत्वा तु गतः कालो विचार्यताम। आ मंदघोषा तनिक सास बोले जे नहीं आब कहीं बोले छिए फिर कहीं 100 साल वाला आपने खिस्सा भे जाए, संध्या कम से कम जान तो लौज कतना में साल आरो 10 साल 20 साल 30 साल कतना संध्या चल कर वो तो जान लो। प्रणाम करके कहती है कि हे भगवान, हे ब्राह्मण, एक बार विचार कीजिए कितना समय बीत गया है, आप संध्या का काल करें और संध्या का कितना आपका संध्या कितने वर्षों का है, एक बार वह थोड़ा बता दीजिए ताकि हम संतुष्ट रहे कि इतना दिन और हमको यहाँ पर रहना है। मयि प्रसादम कृत्वा तु गतः कालो विचार्यताम, जो समय बीत गया उसका थोड़ा विचार कीजिए। जैसे ही कहती है कि क्या साल तोहर संध्या हो तो तनी बढ़िया से बताए दे, आब मुनि जी के ध्यान, मेधावी मुनि के ध्यान चौंकल, क्या साल के संध्या ई कोन खिस्सा भेल, संध्या साल साल होइ छै। विस्मित भए गेला, सोचलका अरे एते दिन बीत एते साल बीत गेल। 57 वर्ष समाज 57 गता मम प्रयास क्रोधित हो गए, तुरंत क्रोध में लाल पीला होने लगे। नेत्राभ्याम विस्फुलिंगान स मुंचमानोति कोपनः, जैसे ही पता चला कि हमारा 57 साल व्यर्थ में तपस्या भंग हो गई, चला गया, क्रोध से लाल हो गए। काल रूपाम सताम तपस्याकारिणी, उनके काल रूप को देखकर वह तपस्या भंग करने वाली अप्सरा जो थी मंदघोषा नाम था, दुखारितम मम तपो नीतम तदनयाक्षयम, कांपने लगी और यह कह रहे हैं कि मैंने कितना कष्ट करके कितना दुख सहकर तपस्या किया था और तुमने उसका नाश कर दिया मेरी तपस्या का। सकम पोष्ठो मुनिस्तत्र प्रत्युवाचा कुलेन्द्रियः सताम ससाप मेधावी त्वं पिशाची भवेति च, जाओ पिशाचिनी हो जाओ, जाओ पिशाचिनी हो जाओ, श्राप दे देते हैं उस मंदघोषा नामक अप्सरा को। धिक्त्वां पापे दुराचारे कुलटे पातक प्रिये तस्य शापेन सा दग्धा विनया वनताशिता। फिर वह चरणों में लेट गई, चरण पकड़ कर कहती है ठीक से श्राप दे दिल हो तो आब श्राप तो मिटवे वाला नहीं है, लेकिन मुक्ति उपाय की होता है। तस्य शापेन सा दग्धा विनया वनताशिता। उवाच वज्रवचनं शुद्धो प्रसादं वाञ्छते मुनिं कृत्वा प्रसादं मुक्तेन्द्र शापस्योपशमं कुरु सतां संगो वचुभिः सप्तमे पदे। हे ब्राह्मण, मित्रता तो
सज्जनों के साथ 7 बात बोलने से भी हो जाती है, 7 पग 7 डेग चलने के बाद भी हो जाती है। हम तो तोरा साथ 57 साल रह लियो, जादी 58 साल को एते दिन मित्रता भी तो भेलै नहीं उचित। उ मित्रताके भी ध्यान तनि करो जे हमर मुक्ति केना होते, साप तो दे दिले, उपाय बताबो क्या मुक्ति हमारी पिशाच योनि से केना हो। तया सह मम ब्रह्मण गता शुभः समाह एतस्मात् कारणात् स्वामिन् प्रसादं कुरु सुव्रत। कृपा करो, उपाय बताओ। मुनिरुवाच शृणु मद्वचनं भद्रे शापानुग्रहकारकं किं करोमि त्वया पापे क्षयमनीतं मनः महत्तपः। अब कहते हैं कि करियो, हमर तपस्या भंग कह दिले, क्रोध में हम तोरा श्राप दे दिलियो, हम रिहल दे श्राप देतियो अर्थ नहीं, लेकिन उपाय पूछ रहे हैं। तो ठीक चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका नाम है पाप मोचनी। यह पाप मोचनी एकादशी जो है पापों का समूल नाश कर देती है, इसलिए यह फिर आगे प्रायश्चित भी होगा। इस एकादशी को करो, इस एकादशी के प्रभाव से तुम्हारे पाप पिशाचत्व का नाश हो जाएगा, पिशाच योनि से तुमको मुक्ति मिल जाएगी। इत्युक्ता तम समेधावी जगाय पितुराश्रमम। अब पिशाचनी गण मंजू घुसा आगा बढ़ल, हिनकर तपस्या भंग भेल हन। ई भी सोचल अब हम की करौं, आब हमें 58 साल में घुमाए फिर 57 साल से अधिक तपस्या भंग भए गेल, सदाचार लोप भए गेल, सब चीज छोड़ि देलहुँ। चीज छूटल छै कि नहीं छै छूटल? जनउओ खोलि कऽ फेंक दै छै कि नहीं खोलि कऽ फेंक दै छै? टिकी सब काटि लै छै कि नहीं काटि लै छै? नहीं काटै छै। जे टिकी काटि लेलकै ओ बनतै आब वैदिक, जनउ खोलि कऽ फेंक दै छै ओ आब बनतै वैदिक। लुंगी पिन्है छै ओ बनतै वैदिक, पेंट पिन्है छै ओ बनतै वैदिक। वैदिक पेंट नहीं पिन्ह सकै छथिन, श्रोत्रिय भी नहीं पिन्ह सकै छथिन, स्मृति स्मार्त भी यदि स्मृति से भी चलथिन, धर्मशास्त्र से यदि चलथिन तो फुल पेंट शर्ट नहीं पिन्ह, धोतिए पिन्है पड़तनि। यहाँ तो लुंगी पिन्हने देखै छियनि पूजा करे ला आबै छथिन, पेंट पिन्हने पूजा करे ला आबै छथिन। हिये नहीं सगरे सब मंदिर में सगरे भरि दुनिया में पेंट पैजामा पिन्ह कऽ बियाह करै छथिन, फुल पेंट पिन्ह कऽ बियाह करै छथिन। अहू कहथिन हम आब वैदिक भए जायब, हम अग्निहोत्री बनि जायब, अग्निहोत्री ओ बनि जेथिन। नहीं छै संभव। हिनकर लोप भए गेलन, आब हिनकर सदाचार खत्म भए गेलन, तब आब ई प्रायश्चित खोजऽ लगलखिन। आब हमर की होते, हम तो पाप, हमरा पाप भए गेल। चले गए पिता के पास, पिता का भी आश्रम बगल में ही था, साथ ही रहते थे, बगल में ही रहते थे। मेधाविवाच, पिता पूछते हैं कि मैं तद्विहितम पुत्र त्वया पुण्यक्षयः कृतः। पिता जैसे देखते हैं श्री विहीन हो गया है, तेज विहीन हो गया है, कांति विहीन हो गया है, कुछ पाप किया है तुमने। पूछते हैं कि अरे तुमने कौन सा पाप कर लिया जो तुम्हारा तेज नष्ट हो गया है, तुम्हारी कांति समाप्त है। मेधाविवाच पापम कृतम महातात रमिता चाप्सरा मया प्रायश्चित्तम ब्रूहितात येन पापक्षयो भवेत्। अपना पाप बताते हैं कि मंजूभूषा नामक अप्सरा के कारण हमारा सदाचार लोप हो गया, प्रायश्चित्त दीजिए। अपने मन से नहीं कर रहे, मांगने गए हैं। कहाँ गए हैं? बगल पिताजी वहाँ नहीं रहते, वहाँ दूसरे ऋषि रहते, दूसरे महर्षि रहते, तो उन्हीं के पास जाते। उनकी सीमा रह कहै छियै, सीमा पर लोग रहै छथिन। हमरा गाँवमे बोलि दै छथिन हमरा सीमामे छौ, छथिन हमरा सीमामे। सीमाके मतलब ओ अर्थ नहि छै। सीमाके मतलब जे शास्त्र वाला सीमा, शास्त्र वाला सीमा, धर्म के सीमा कहाँ तक तऽ हमरा तक, धर्म के सीमा कहाँ तक तऽ हमरा तक। ई सीमा के मतलब ई भेलै।
रह बगल में आरोग्य भी रहते न उनके भी राजा प्रतन चवन उवाच चैत्रस्य चासिते पक्षे नाम नावे पाप मोचनी अस्याह व्रते कृते पुत्र पापराशे क्षयं व्रजेत। च्यवन ऋषि कहते हैं चैत्र माह जो आएगा, कृष्ण पक्ष जो आएगी, उसमें जो एकादशी आएगी, उस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत को करो हे पुत्र, इस व्रत को करने से तुम्हारे पापों का नाश हो जाएगा। यह दलकिन अप्सरा मंजू घोषा की काल की न यह तो करो कहलखिन हन मंजू घोषक अपने अखन तंदर पहने दे कहलखिन पाप मोचनी एकादशी कर। इनका नहीं पता रहन कि नहीं रहनी नहीं जाने रहतीन, जाने नहीं रहतीन। अभी अब तनी देर पहने दे के गलखिन हन मंजू घोषा पाप मोचनी एकादशी कर, ऐस तोहर पिशाच तो खत्म है मिट गए। अपना पिता के पास में गलखिन, फिर पिता भी इनका वह पाप मोचनी एकादशी करो किए बान्हल छथिन। यह सीमा मतलब यह भेलै बान्हल नहीं कहल जाय, नाथल छै वचन से, नाथल छै। अपना मोन से कह लेथिन रह मैं नहीं होता नहीं, अपना मोन से जाने नहीं रहती नहीं जाने तो मंजू घोषा केना देलखिन तनी पहने यदि नहीं जाने रहती तो मंजू घोषा के यह एकादशी के व्रत केना देलखिन। जाने रहथिन कि नहीं जाने रहते, जाने रहथिन तैयो किया गेलखिन प्रायश्चित मांगे वचन से बंधल छथिन। वचन बान्हल नहीं नाथल कहल जाए। एहन नाथल जे एने ओने करबै तो दोसर ककरो कुछ नहीं बिगड़तै। नाथल मने की भेलै, गाय भैंस जेना नाथल रहै छै, नाथल में ज्यादे घिंचतै तो ककर बिगड़तै। नाथल गाय भैंस यदि ज्यादे घिंचतै रस्सी के ककर बिगड़तै, ओकरे नहीं बिगड़ते। तो नहीं इसी मास जे नाथल छथिन बचन उ ज्यादे एने ओने घींचे छथिन, बिगड़ै छन हुनके, बिगड़तन हुनके, दोसर के नहीं बिगड़ै छै। सीमा के यह मतलब छै, बिगड़तन बान्हल एहन छथिन बिगड़तन फेर हुनके एने ओने करला पर। एहि चलते यह बंधन छै। आब स्पष्ट भए गेल कहे रहिए बढ़िया से ई समझ में आबि गेलै जे पूछ के केना पूछ के किए सीधा आब पूरा क्लियर भए गेलै। हाँ पूछ के ही होते, यह नियम छै, बिना पूछने नहीं होते, वो नियम नहीं छै। सास पुतहु गोतनी फलना चिल्ना कहि देलखिन कह देलियै ओकर माइन नहीं छै। अब यह मेधावी मुनि कहते हैं पाप मोचनी एकादशी, और उधर मंजू घोषा अप्सरा जो पिशाचनी बन गई थी उसने भी पाप मोचनी एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका व्रत किया, और उसके पिशाचत्व का निवारण हो गया और इनका पाप नष्ट हो गया। ये आज की एकादशी की कथा थी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण
बकसर जाई तारे का हमारे स्वामी मुनि जी को याद करावाए नारियो मुनि जी को याद करावाए न श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गौतम नारी तारे स्वामी गौतम नारी तारे स्वामी चरण नारायण हरियो चरण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण कपूर धनुषा तोरे स्वामी जाय जनक कपूर धनुषा तोरे स्वामी राजा जनक रोचे रोचे भोग लगावाय नारियो रोचे रोचे भोग लगावाय श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण तेरा न तोरा नगरी जमुना के तेरा न तोरा नगरी कृष्ण चंद्र अवतारायण हरियो कृष्ण चंद्र अवतारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण अमर के काचने काचे स्वामी पीताम्बर के काचने काचे स्वामी मुख पर मुरली नारायण हरियो मुख पर मुरली नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
રાખેલ્યો સ્વામી નાક પર ગિરધર નારાયણ 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 ભજમન નારાયણ વૃંદાવન મેરા સ્વામી વૃંદાવન મેરા સ્વામી શાસ્ત્ર ગોપી નારાયણ હરિયો શાસ્ત્ર ગોપી નારાયણ શ્રી નારાયણ નારાયણ ભજમન નારાયણ ધન ઘર में त्यागे स्वामी दुर्योधन घर में त्यागे स्वामी सागरी दूर घर पावायन हरियो सागरी दूर घर पावायन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण और ग्राहल जग जया ग्राहल रे लड़त लड़त गजहारायण हरियो लड़त लड़त गजहारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण सुरे जदुनादन सुरे जदुनादन त्याग पद नारायण हरियो गरुड़ त्याग पद नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण कुमारे जया उबारे स्वामी ग्राहक मारे गजरा उबारे स्वामी सुधर सन नारायण हरियो चक्र सुधर सन नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण वेद पुराण सदा सचारो वेद पुराण सदा सचारो के रामायण हरियो वाल्मीकि जी को रामायण
मन